गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग अगेन। आ गए सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? कमेंट करके कंफर्म करिए। सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग वंस अगेन। हाँ कुशल, आइडियल एसएचएम कभी भी स्टॉप नहीं होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। डैम्पिंग के वजह से वो रुक जाता है, डैम्पिंग के वजह से रुक जाता है। आइडियल एसएचएम हमेशा चलता रहता है, बट डेली लाइफ में ऐसा कोई भी आइडियल एसएचएम एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। आपको पता है जैसे पेंडुलम है, वो हमें कभी ना कभी तो रुकती है एयर रेजिस्टेंस के वजह से, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाता है, उसी को डैम्पिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ले लो, तो इसमें क्या है, एक कंटेनर है अपने पास और ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, ठीक है। अब यहां से आपने F4 से इसको पुल किया है बच्चों, F4 से इसको पुल किया है। आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K ले लो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K ले लो, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो कार्ट पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ कार्ट। तो हमें कार्ट का टाइम पीरियड निकालना है और वेलोसिटी ऑफ द कार्ट एट द इंस्टेंट व्हेन कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ द कार्ट व्हेन द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। तो बच्चों यहां पे आपको क्या दिखता है, अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन को फील करने के लिए कि ये कार्ट और ब्लॉक दोनों एसएचएम करेंगे, ये बात फील करने के लिए आपको इसके सेंटर ऑफ मास पे जाना पड़ेगा। इसके अगर सीओएम की बात करो तो सीओएम का अब यहां एक्सेलरेशन होगा, सीओएम का एक्सेलरेशन होगा ACOM होगा। अब यहां पे इसके पहले जो मैंने एग्जांपल दिया था उसमें एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं था, आपने उसको खींचकर छोड़ दिया था, ठीक है। तो चाहे आप उसको अर्थ के रिस्पेक्ट में देखो, चाहे आप उसको सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो, आपको एक ही मोशन दिखेगा। क्या कि ब्लॉक का अपने नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पर आना और मीन से दोनों ब्लॉक का अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे आना और फिर मीन पे और फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ये ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये एसएचएम करता हुआ दिखेगा सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पहले वाले क्वेश्चंस में। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ, इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ क्या होगा भाई। इससे पहले वाला लेक्चर मिस हो गया है तो मत देखो, समय खराब होगा आपका, बाद में देखिएगा दोनों साथ में। तो यहां पर आप लोग बताइए कि क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपको मोशन कैसा दिखाई देगा, यहां तो एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, तो आपको यहां पे कैसा मोशन दिखाई देगा बच्चों, अर्थ के रिस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया हरेंद्र, बहुत बढ़िया। अगर हमारा जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बैठ जाओगे तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपको ये वाला ट्रांसलेटरी मोशन बंद हो जाएगा और आपको यहां पे एक सूडो लगेगा, एक सूडो लगेगा और आपको ये एसएचएम करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। एक सूडो आएगा इधर, तो सूडो की वजह से यहां KX आएगा। तो इस वाले पे अगर आप ध्यान से देखो, दोनों को अलग आप सिस्टम मानते हो, तो ट्रॉली को एक सिस्टम मान रहे हो और ब्लॉक को एक सिस्टम मान रहे हो। तो ट्रॉली पे एक फोर्स लगेगा KX का, ठीक है, और ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा, ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो अपने पास KX ऐसा लगेगा और सूडो ऐसा लगेगा, M/A का, M/A का सूडो लगेगा, है ना। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों इस तरह, अच्छा KX एक इंटरनल फोर्स होगा, KX अपना एक इंटरनल फोर्स होगा, ये दिख रहा है सभी को। सूडो तो खैर इसमें भी लगेगा, सूडो दोनों में लगेगा, दोनों का मास M है भाई, सूडो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मास M है। दोनों में अगर आप देखोगे तो ग्राउंड फ्रेम में
सूडो दोनों में लगेगा। तो ये बात सबको समझ में आ रही होगी कि पहले मैं एसीएम लिख दूं, एसीएम होगा F टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास दैट इज 2m, ये होगा एसीएम। ठीक है, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम ओनली एसएचएम, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एसएचएम प्लस ट्रांसलेशन। एसएचएम प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एसएचएम प्लस ट्रांसलेशन। तो अब क्या होगा, आप ध्यान से देखो तो आप इसको बोल सकते हो कि ये रिड्यूस मास सिस्टम ही बनेगा। कैसे, जब ये इधर, जब इसको खींच रहे हो तो ये इधर जाएगा, जब ये इधर कॉम्प्रेस होगा तो स्प्रिंग फोर्स इस पे ऐसा लगेगा, है ना, और इस पे, इस ट्रॉली पे स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा, और इस पे जो है अपना कॉम्प्रेस होगा, इस पे इस तरफ लगेगा और इस वाले पे इधर लगेगा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, तो ये दोनों ऐसे ऐसे मोशन करते हुए आगे भी बढ़ेंगे। ये चीज फील कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे मोशन करते हुए ये ऐसे आगे भी बढ़ेंगे, ये है अपना। तो ये इस तरीके से एसएचएम भी कर रहे होंगे और आगे भी बढ़ते जा रहे होंगे, लेकिन हम सेंटर ऑफ मास में होंगे तो हमें केवल ये वाला फील होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट रिड्यूस मास लगा सकते हो। तो टाइम पीरियड तो आप बता सकते हो 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, जिसमें म्यू हो जाएगा m/2, m इंटू एम बाई एम प्लस एम, तो वो हो जाएगा m/2। टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m/2 के। तो कोई आपसे अगर इस सिस्टम का टाइम पीरियड पूछे तो आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जाके बता सकते हो, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जाकर बता सकते हो। नाउ जो सेकंड क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ द कार्ट, इसकी वेलोसिटी बतानी है एट द इंस्टेंट व्हेन कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग मैक्सिमम कब होगा, कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग मैक्सिमम कब होगा बताओ, कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग मैक्सिमम कब होगा। देखो यहां पे सेंटर ऑफ, अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो सीओएम सेंटर ऑफ मास, कार्ट और इसकी दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, और वो सेंटर ऑफ मास के टर्म में उसकी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब आपको ये दिखे कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। यहां पे रिलेटिव स्लिपिंग कब नहीं होगी आप बताओ, जब ये कार्ट वीसीएम से मूव करेगा, जब कार्ट वीसीएम से मूव करेगा और ब्लॉक भी वीसीएम से मूव करेगा, ब्लॉक भी वीसीएम से मूव करेगा, तो इनमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी। मतलब जो भी ये स्टेट अटेंड किया है, बोथ अटेंड द सेम वेलोसिटी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बोथ अटेंड द सेम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगी। तो इस समय आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, जरा निकालिए। वीसीएम क्या होगा, अगर मैं इसको V1 बोलता हूं, मतलब V बोलता हूं, तो मैंने क्यों वीसीएम लिखा है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि दोनों मासेस सेम है। अगर मैं इसको V बोलता हूं तो ये वीसीएम के बराबर क्यों होगा, आप देखिए, m इंटू वी प्लस m इंटू वी अपॉन m प्लस एम। तो इसीलिए मैंने इसको वीसीएम लिख दिया, क्योंकि ये कट जाएगा। तो V किसके बराबर आएगा, वीसीएम के। V किसके बराबर आएगा, वीसीएम के। तो जब दोनों सेम वेलोसिटी अटेंड करेंगे, है ना, जब दोनों सेम वेलोसिटी अटेंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है, तो वो वेलोसिटी मास सेम होने की वजह से सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होगी, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होगी। तो उस समय आप बोल सकते हो कि उनकी वेलोसिटी सेम होगी, और ये वैल्यू भी किसके, वीसीएम के बराबर है। तो वीसीएम क्या लिखेंगे, वो टाइम निकाले पहले, वो होगा ACOM इंटू टी। ठीक है, ACOM आपको पता है F/2m है, और T जो होगा बच्चों, ये T क्या होगा,
ये जो टी होगा, ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कब होगा, दोनों सेम वेलोसिटी अटेंड कब करेंगे, जब दोनों अपने कहां पर होंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पर होंगे। ये चीज समझ रहे हो? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक या कार्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, आप क्या बोलते हो? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू सीओएम प्लस वेलोसिटी ऑफ सीओएम विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वीओ, ये अगर वीसीओएम आ रहा है, इसका मतलब ये जीरो होना चाहिए, और ऐसा कब होगा? एट द एक्सट्रीम पोजीशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एट द एक्सट्रीम पोजीशन, जब ये दोनों अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होंगे और रुक रहे होंगे, तभी ऐसा होगा। ये चीज समझ पा रहे हैं सब लोग? एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा कब होगा? एट द एक्सट्रीम पोजीशन, है ना? ये अपने अपने एम्पलीट्यूड में मूव कर रहे होंगे, तो एट द एक्सट्रीम पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बैठ के देखोगे तो रेस्ट पे नजर आएंगे, और अर्थ के रिस्पेक्ट में देख रहे होगे तो ये दोनों मूव कर रहे होंगे कॉमन वेलोसिटी v से। वो अलग बात है कि कॉमन वेलोसिटी यहां पर vcm के बराबर है ड्यू टू बोथ हैव सेम मासेस, नहीं तो नहीं होता, कॉमन वेलोसिटी हमको निकालना पड़ता ऐसे। तो बस टी टाइम क्या होगा बच्चों? t/4, है ना? मीन से एक्सट्रीम पे जाना, मीन से एक्सट्रीम पे जाने का जो टाइम होगा वो t/4 होगा। तो आपने यहां से VCM, ये अच्छा पार्ट था, VCM हो जाएगा f/2m इंटू 1/4 इंटू टी। टी अभी अभी आपने निकाला है, टी क्या निकाला है बच्चों? टी क्या निकाला है? ये है टी आपका, देखिए टी है अपने पास 2π√m/2k, 2π√m/2k, 2π√m/2k। तो यहां से ये 2 से 2 कैंसिल, तो πf/4, है ना, √m/2k ये आएगा। πf/4 √m/2k, ये वेलोसिटी आएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी। ये इसको देख लीजिए पहले। क्लियर है? एम मिसिंग है? कौन सा एम मिसिंग है? अच्छा, ये वाला ना, एक एम यहां पे भी है। ओके ओके, 4m। तो इसको एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे कर लो, πf/4√2, m कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, πf/√mk और 4√2, जैसा भी लिखना चाहो, πf/ या तो अंदर लेते जाओ, 1632 हो जाएगा, πf/√32mk। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो एक बार। क्लियर होगा शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए करिएगा। मान लीजिए एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है हमारे पास,
और ये दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड पे रखे हुए हैं। दोनों ब्लॉक्स ग्राउंड पे रखे हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मास है m/3m/4 और ये है मास m। और ऐसे ही एक ब्लॉक है जो इसको हिट करने को आ रहा है, v0 वेलोसिटी से, और ये m/4 है, ये 3m/4 है। ग्राउंड इज स्मूथ, ओके, ग्राउंड इज स्मूथ। यहां तक क्लियर है सभी को? तो ये सिचुएशन है बच्चों, ये ब्लॉक ए है मान लो, ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक सी है। तो कोलिजन बिटवीन ए एंड सी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, लिखा हुआ है कोलिजन between A and C is perfectly inelastic. Collision between A and C is perfectly inelastic. 32 नहीं होगा क्या, देखना जरा एक बार। और ये अंदर जाएगा तो 16 इंटू 2 32, सही तो है यार। ये 4 स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, ये रूट एम से रूट एम कैंसिल हो जाएगा, एक रूट एम बचेगा। और ये 4 जो है अंदर जाएगा इसके, तो 16 ये इसके अंदर जाएगा तो 16 ही तो होगा यार, सही तो है। छोटी छोटी चीज नहीं समझ पाते। यहां पे आ जाओ तो m/4 3m/4 और k, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो आपको बताना है कि कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। ये v0 से मूव कर रहा है आफ्टर कोलिजन, ठीक है। v0 इसकी वेलोसिटी है, जस्ट बिफोर कोलिजन का केस है। ये सब स्मूथ है, ये स्मूथ है सब ग्राउंड, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है, ये आपको बताना होगा। दूसरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये अपने अपने ये 2 ब्लॉक सिस्टम बनेंगे ना भाई, ये तो समझ पा रहे हैं सब लोग, ठीक है। ये 2 ब्लॉक सिस्टम बनेंगे, तो फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन जो सिस्टम बन रहा होगा, एसएचएम करने को तैयार होगा, तो उसके एम्पलीट्यूड्स क्या होंगे, कर सकते हो सब लोग। देखो पहले केस में क्या करोगे सभी को पता है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे, ये इससे आएगा चिपक जाएगा, तो 3m/4 m/4 से चिपकेगा, तो टोटल मास हो जाएगा बच्चों m, टोटल मास हो जाएगा m। और फिर ये ब्लॉक कुछ वेलोसिटी से आगे चलेगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको हम निकाल सकते हैं बाय लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कर सकते हैं कि नहीं बताओ? तो जस्ट आफ्टर कोलिजन कहानी यही है कि ये हट जाएगा और ये दोनों चिपक जाएंगे, चिपक के एक सिस्टम बन जाएंगे, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये एक सिस्टम बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। अब ये अपने कुछ वेलोसिटी v से चलेगा, आफ्टर कोलिजन इसकी कुछ वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो कुछ v होगी, है ना, वो कुछ वेलोसिटी इसकी v होगी। अब ये a प्लस c एक सिस्टम बन जाएगा जिसका मास हो जाएगा m, जिसका मास हो जाएगा m। तो बच्चों अब ये आसानी से कर सकते हो। ये वेलोसिटी कैसे निकालोगे बताइए, ये वेलोसिटी कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए, कितनी होगी ये वेलोसिटी? यस, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सबको क्लियर है। आप बोलोगे सर स्प्रिंग लगा है, लगे रहने दो,
स्प्रिंग यहाँ पर ये कोलिजन का इंपल्स है, इंपल्स के वजह से मोमेंटम का चेंज हुआ है, ये अभी नेचुरल लेंथ पे पड़ा हुआ है। जब तक ये अपनी कॉमन वेलोसिटी से इसको कॉम्प्रेस नहीं करेगा तब तक इसमें वेलोसिटी भी नहीं आएगी। तो इसमें कोई वेलोसिटी अभी नहीं है, समझ रहे हैं, इसमें कोई अभी वेलोसिटी नहीं है। जब तक स्प्रिंग कॉम्प्रेस नहीं होगा तब kx फोर्स इधर लगेगा, ये kx फोर्स इधर लगेगा, ये kx फोर्स इसको रिटार्ड करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा और फिर इस तरीके से अपना SHM शुरू होगा। तो पहले हम LMC करेंगे। तो LMC क्या हो जाएगा, m/4 V0 इक्वल टू 3m नहीं सॉरी m इंटू v। तो हमारे पास v आ जाएगा, वो आएगा V0/4। तो ये V0/4 से मूव करेगा। उसके बाद क्या पूछा है आपसे, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम। तो इसको रिड्यूस मास कर दोगे, ये दोनों रिड्यूस मास है, दोनों के मासेस सेम है, ये भी टोटल m है, ये m है और ये भी m है, ठीक है। यहां m1 m2 नहीं है, m है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर ये एम्पलीट्यूड देखिए, अभी आपने रिड्यूस मास से एम्पलीट्यूड निकाला था, ये x1 जो है एम्पलीट्यूड ऑफ m1 था, ये जो x1 है ये क्या था, अभी आपने ये किया था, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ m1। और ये अपने पास एम्पलीट्यूड ऑफ m2 है, ये अपने पास है एम्पलीट्यूड ऑफ m2। ठीक है, अब m1 m2 आपके पास बराबर है तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, मतलब यहां पे टाइम पीरियड तो सेम होगा ही, यहां पे एम्पलीट्यूड भी सेम होगा ड्यू टू इक्वल मासेस। तो इस क्वेश्चन में आपसे इसीलिए दो का एम्पलीट्यूड नहीं, आपको एक का ही निकालेंगे, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। टाइम पीरियड तो रिड्यूस मास से कर लोगे, μ/k, म्यू यहां पर होगा m/2, ये सब लोग समझते हो। तो टाइम पीरियड तो यही आएगा m/2k। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम पीरियड, तो 2π√m/2k होगा। जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो ये इसका मीन पोजीशन है, SHM यहीं से तो शुरू होगा। इस कंबाइंड सिस्टम का मीन पोजीशन ये है और इसका मीन पोजीशन ये है, तो अपने मीन पोजीशन से चलने वाले हैं। ये इसका मीन पोजीशन है और ये इसका मीन पोजीशन है, जहां पे नेट फोर्स 0 होगा, अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे, ये हमने देख लिया। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये हम बता सकते हैं कि मीन पोजीशन वाली वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन। ये जो वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन। तो इसमें और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है बच्चों, कमेंट करके बताओ। Vmax इज इक्वल टू, Vmax किसके बराबर होता है, a ओमेगा, याद है सभी को जो बताया गया था। तो सेकंड वाले में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, Vmax इज इक्वल टू a ओमेगा। Vmax यहां पर v है इक्वल टू a, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, उसका रीजन क्लियर है, बोथ द ब्लॉक्स हैव सेम एम्पलीट्यूड बिकॉज बोथ आर इक्वल मासेस, both the blocks of same amplitude, both the blocks have same amplitude। अभी हमने रिड्यूस मास में किया था, एज masses are same, टाइम पीरियड तो हमेशा ही सेम होंगे, बट मास के सेम होने के वजह से एम्पलीट्यूड भी अपना यहां पर सेम है। तो Vmax इक्वल टू a ओमेगा, ओमेगा क्या होगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो यहां पे ओमेगा स्क्वायर होगा k/μk, है ना, k/m होता है, m के जगह पे यहां पे म्यू होगा, तो ओमेगा होगा √k/μ, दैट इज k/μ कितना है m/2, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो Vmax यहां पे v है, ये a है और ये ओमेगा है, तो a आ जाएगा v/ω।
दैट इज v बाई ओमेगा कितना है, अंडर रूट m बाई 2k, m बाई 2k। तो ये एम्पलीट्यूड होगा a इक्वल टू v अंडर रूट m बाई 2k। एंड व्हाट अबाउट v? v इज योर v नॉट बाई 2, v इज योर v नॉट बाई 4। तो ये हो जाएगा v नॉट बाई 4 अंडर रूट m बाई 2k। इसको और लिख सकते हो v नॉट अंडर रूट 16 तो 32 m बाई 32k। देख लीजिए। सही है भाई, चेक करिए कैलकुलेशन। उल्टा लिख दिया, ये उल्टा लिख दिया है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ये नीचे जाएगा ना v बाई ओमेगा, तो ये ऊपर जाएगा m बाई 2k। ठीक है ठीक है। अरे कंफर्म करो भाई, सही है कैलकुलेशन, सही है क्या? कंफर्म करिएगा, कंफर्म करिएगा भाई, कैलकुलेशन सही है। चलिए, तो इस तरीके से अब आप ऐसे क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। अब वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की कहानी देखते हैं। अभी तक तो हमने हॉरिजॉन्टल देखा, तो वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक में मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है जिसको आपने यहां पे क्या किया हुआ है, एक स्प्रिंग है ऐसे ही, हाँ इससे एक केस और देखते हैं। चलो ठीक है, अभी देखेंगे। तो केस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, मान लो आपके पास कोई एक ब्लॉक है जो हैंग करे हुए हो, ठीक है, इसको इस तरीके से हैंग किए हो, ठीक है, इसको इस तरीके से हैंग किए हुए हो, ठीक है। आपने क्या किया, हाँ स्प्रिंग का बर्थडे है भाई, स्प्रिंग का बर्थडे है, इसीलिए आज स्प्रिंग की कहानी चल रही है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के है बच्चों, आपने एक m मास लाकर, ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, और आप लेकर एक ब्लॉक लाकर इसको क्या कर रहे हो, हैंग कर दे रहे हो, किस पे, स्प्रिंग पे। तो आपने एक ब्लॉक को लाके हैंग कर दिया है, ये ब्लॉक है m मास का, इसको लाकर इसमें हैंग कर दिया है, मतलब लोड कर दिया है। ये स्प्रिंग ऐसे था, आप ब्लॉक को लाकर टांग दिए हो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों बताइए, अपने सेल्फ वेट की वजह से ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। यही कहानी है। इसको समझाने के लिए मैं बहुत सारे फिगर बनाऊंगा, है ना, बट ये होगा यहीं पर, बट मैं अलग अलग बनाकर आपको दिखा रहा हूं। तो ये बताओ कि क्या ये इसका मीन पोजीशन होगा कि नहीं, पहले ये बता दो, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन होगा कि नहीं, जल्दी से बताइए, ये इसका मीन पोजीशन होगा कि नहीं। ये जो आप देख पा रहे हो, क्या ये इसका मीन पोजीशन बोला जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। इज दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ दिस ब्लॉक, हम प्रूव करेंगे, ये एसएचएम करेगा ये भी। क्या ये इसका मीन पोजीशन है? उत्कर्ष कह रहे हैं होगा, अभिषेक कह रहे हैं यस, सुजल कह रहे हैं नो, बिल्कुल mg लग रहा है। देन हाउ इट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन नेट फोर्स शुड बी 0। आप फंडामेंटल्स भूल जाते हैं भाई आप लोग, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहां पर लग रहा है mg, यहां पे लग रहा है mg। तो यहां पे लग रहा है mg, तो हाउ इट विल बी ए मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पे
ये mg लग रहा है, तो ये नेट फोर्स यहाँ पे, ये तो नेचुरल लेंथ है, यहाँ कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं है, ठीक है, एल नॉट इज द नेचुरल लेंथ, तो ड्यू टू इट्स वेट इट विल गो डाउन, ठीक है, तो धीरे धीरे ये नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कहानी। नेक्स्ट कहानी है कि मान लीजिए नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, तो ये थोड़ा सा सेल्फ वेट की वजह से नीचे जाने लगेगा। इस चीज को समझाने के लिए मैं अलग बना रहा हूं, डायग्राम वही है, ठीक है। ये मान लो यहां पर आ गया, तो बच्चों ये देखो कि अगर ये यहां पर आ गया, तो धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है, एलोंगेशन बढ़ रहा है। तो एक टाइम आएगा बच्चों जब आप बोल सकते हो, एक टाइम आएगा जब आप बोल सकते हो कि इसका कुछ एक्स नॉट का एलोंगेशन हो गया, यहां से कुछ एक्स नॉट का इसमें क्या हो गया, एलोंगेशन, एक्स नॉट का इसमें मान लो एलोंगेशन हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से एक स्प्रिंग फोर्स भी आएगा बच्चों ऊपर की तरफ, वो कितना होगा, के एक्स नॉट, और इधर mg तो कांस्टेंट लग ही रहा था, इधर mg तो कांस्टेंट लग ही रहा था, तो ये तुम्हारा mg लग रहा था। अब एक ऐसा टाइम आएगा जब के एक्स नॉट mg को बैलेंस करेगा, तो जब के एक्स नॉट जो है mg को बैलेंस करेगा, देन दिस इज आवर मीन पोजीशन, this is not our mean position, our mean position will be somewhere here where kx naught balances the, where kx naught balance the, kx naught जो है बैलेंस कर लेगा जब, तो ये मीन पोजीशन होगा बच्चों। तो दिस इज आवर मीन पोजीशन, इसको आप बोल सकते हैं मीन पोजीशन। अगर ये मीन पोजीशन बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि kx नॉट ने mg को बैलेंस कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये मीन पोजीशन है तो इस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब इस जोन में इसको रिटार्डेशन मिल रहा था कि एक्सेलरेशन, ये बताइए, इस जोन में ये एक्सेलरेट हो रहा था, mg ज्यादा था kx से, बढ़ते बढ़ते kx नॉट mg को रोक लिया। अब नीचे जब आएगा तब जो है mg तो कांस्टेंट है, अपना स्प्रिंग फोर्स बढ़ जाएगा और वो रिटार्ड करेगा, तो धीरे धीरे इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यहां पे इसकी वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन है, ये v मैक्स होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन इसका जीरो होगा। ये सभी को क्लियर हो गया। चलिए, तो अब मान लीजिए इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद कहानी ये होगी बच्चों कि ये अपने मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो अभी और ये नीचे जाएगा, है ना, और जब ये इस जोन को पार करेगा, स्प्रिंग शर्मा गया, जब ये इस जोन को पार करेगा और एक टाइम आएगा जब फिर से कुछ डिस्टेंस नीचे जाके ये रुकेगा, फिर से कुछ डिस्टेंस जाकर ये क्या होगा, रुकेगा यहां पर। तो जब ये यहां पर रुकेगा बच्चों, तब जाके आप बोल सकते हो कि ये जो है इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। अब देखते हैं कि क्या उतनी ही डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, ये भी हमारे लिए एक प्रूफ करने वाली बात है, करेंगे इसको प्रूफ। तो मान लेते हैं कि ये y और नीचे गया, मान लेते हैं कि ये y और नीचे गया, ठीक है। ये जो y होगा वो x नॉट के बराबर ही होगा, ये y जो होगा वो x नॉट के बराबर ही होगा, अभी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। यहां पे रिटार्डेशन मिलेगा, ये जो जोन है इसमें धीरे धीरे कौन होगा, kx जो है हमेशा ग्रेटर देन mg होगा, और यहां पे रिटार्डेशन होगा, यहां पे रिटार्डेशन होगा, ठीक है, और ये रुक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ये अपना पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगा।
एक्स नॉट है ना, जहां से आपने इसको लोड किया, और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आप बोलो सर ये ऐसे कैसे प्रूव करें, कर लो। प्रूव ऐसे होगा, देखो कि यहां पर अगर आप जीरो पोटेंशियल मानते हो, इसको अगर आप जीरो पोटेंशियल मानते हो, तो पूरी एनर्जी कितनी है ब्लॉक की, पोटेंशियल के फॉर्म में। स्प्रिंग पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो एक्स नॉट प्लस वाई डिस्टेंस है, एक्स नॉट प्लस वाई डिस्टेंस है। इसको वाई ले लो ना, इसी को पूरे को, रुको इसको आप हटाओ, ये डिस्टेंस भी एक्स नॉट है, ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। ये एक्स नॉट है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे? आप पूरे को ये वाई ले लो, इसको पूरे को वाई ले लो, इसको मैंने वाई ले लिया। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो बाई एनर्जी कंजर्वेशन ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन करो। दिख रहा है कि नहीं? ये शायद नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देता हूं। तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन आप बताओ क्या होगा। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होगा? हाँ, एनएलएम में भी बताया था, बिल्कुल सही बताया, कुछ ही बच्चे बता रहे हैं, एनएलएम में बताया था। बाय एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा बच्चों, बताइए। बाय एनर्जी कंजर्वेशन अपने पास होगा, यहां से यहां के लिए, यहां पे होगा mgy इज इक्वल टू, जब ये यहां पे आओगे तो इसके पास वेलोसिटी जीरो है, और इसकी अपनी वेलोसिटी जीरो है, और अपना पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, क्योंकि जीरो पोटेंशियल लाइन पर है। तो इसके पास जो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हाफ के, और ये पूरा कितना होगा बच्चों? वाई स्क्वायर, हाफ के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 2mg/k, 2mg/k। ठीक है, और यहां से जरा देखो एक्स नॉट कितना है। ठीक है, एक्स नॉट कितना है तुम्हारा, एट मीन पोजीशन की बात करो, एट मीन पोजीशन, तो एक्स नॉट है कि एक्स नॉट इक्वल टू mg, तो एक्स नॉट कितना आ रहा है, mg/k। तो कोई रटने वाली बात नहीं है। तो आपको यहां से क्या मिला, y इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या मिला, y इज इक्वल टू 2x नॉट, y इज इक्वल टू 2x नॉट। ये क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही है, कुछ बच्चों को याद है, बहुत बढ़िया। कुशल, प्रांजल, तनिष्क, इन लोगों को याद है, बहुत बढ़िया भाई। तो y इक्वल टू 2x नॉट, तो जितना यहां से लोड करोगे बच्चों उतना ही ये इधर जाएगा। ये क्लियर है सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं है क्या भाई? एक भाई लिख रहा है। तो यहां पर अपने पास y 2x नॉट होगा। अब आते हैं इसके SHM को प्रूफ करते हैं कि ये SHM करेगा। उसके लिए आपको मीन से थोड़ा सा स्लाइटली इसको डिस्प्लेस करना था, मीन से थोड़ा सा स्लाइटली इसको डिस्प्लेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हमें इसका टाइम पीरियड खोजना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मीन से स्लाइटली इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पार्ट हटा रहा हूं मैं, और इसको अब एक्सट्रीम पे ना बना के कहीं मीन पे ले जाऊंगा, मतलब किसी जनरल एक्स पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो ये तो एक्सट्रीम है। इस ब्लॉक को ले चलो यहां पे, मान लो आपने इसको थोड़ा सा कहीं इधर डिस्प्लेस कर दिया, मीन पोजीशन से थोड़ा नीचे। तो मीन पोजीशन से थोड़ा नीचे आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया बच्चों। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमने कुछ जनरल एक्स बोला। मीन पोजीशन से हमेशा एक्स लेते हैं, ये रहा एक्स तुम्हारा। ये अपना है एक्स। ठीक है, तो अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स कौन है इसके लिए। मैं फोर्स मेथड कर रहा हूं, एनर्जी मेथड नहीं कर रहा हूं। फोर्स मेथड हमेशा वर्टिकल में, फोर्स मेथड तुम्हें बहुत इजी लगेगा। तो ये एक्स है, आप यहां पे एनर्जी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप अगर हो तो इसके पास आपको क्या दिखता है, व्हाट इज द रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्सेस क्या क्या है बच्चों। अब यहां पे टोटल स्प्रिंग फोर्स कितना हो चुका है, एक्स नॉट पहले से था ड्यू टू सेल्फ वेट, फिर और नीचे गया तो ये हो गया के एक्स नॉट प्लस एक्स। ठीक है, और इधर है mg, इधर है mg, इधर है mg। हम अब क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं।
यहां पे हम टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। वहां पे हमने प्रूव किया था कि क्या सिचुएशन था, कैसा मोशन था। अब यहाँ पे हम इसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि व्हाट इज रीस्टोरिंग। मीन पोजीशन की तरफ लगने वाला फोर्स इज आवर रीस्टोरिंग, तो दिस इज एफ आर। तो ये अपना एफ आर होगा। बताइए एफ आर क्या लिखेंगे। एफ आर क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। एफ आर वो होगा के एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एम जी। यही तो मीन पोजीशन की तरफ लगेगा जो इसको रिस्टोर करना चाहेगा। बोलो जल्दी बताइए भाई, यस नो बोलिए। तो यहां पे रिस्टोरिंग होगा। अब बच्चों ये बताओ कि माइनस थोड़ा ओपन करो, तो के एक्स नॉट प्लस के एक्स माइनस एम जी। आपको क्या मजेदार चीज मिलती है। आप यहां से क्या देख पा रहे हो कि जो के एक्स नॉट था वो तो एम जी के बराबर था। के एक्स नॉट जो था इस समय यहां पे एट मीन पोजीशन के एक्स नॉट जो है वो एम जी के बराबर था। तो ये तो दोनों कट जा रहे हैं। आपको क्या दिखा कि इक्विलिब्रियम वाला जो कंडीशन है वो कट जा रहा है। इक्विलिब्रियम पे जो कंडीशन था, जो फोर्सेस थे वो कट जा रहे हैं। इसका मतलब आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या मिलती है ऐसे क्वेश्चंस को एक लाइन में करने के लिए, वो ये मिलता है कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा फोर्स है, जो भी मेरा एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स है, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोरिंग। तो आपको ऐसे आगे के क्वेश्चंस में अपने स्टेप्स को कम करना चाहते हैं और तुरंत करना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो आप ये मान के चलेंगे कि वर्टिकल स्प्रिंग में आप कहानी शुरू करेंगे कि ये मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन पर था, इससे हमने स्लाइटली डिस्टर्ब किया। तो स्लाइटली डिस्टर्ब करने से जो एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स आएगा केवल वो लिख दीजिए। तो ये अपने पास एक तरीके से इसको अगर आप समझ पा रहे हैं तो दिस इज एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स। एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोरिंग। ठीक है, तो अब आपको यही चीज मिला पूरे डिस्कशन में। मैंने आपको ये एक चीज बताया कि अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको इक्विलिब्रियम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस को लिखने की जरूरत है। वो कट जाएगा इक्विलिब्रियम पे जो फोर्सेस होंगे। आप पहले से मान के लेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में था। अगर टाइम पीरियड केवल निकालना है तो आप ये मान के चलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में है। उससे हमने थोड़ा सा स्लाइटली इसको एक्स्ट्रा क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर दिया तो हमें एक्स्ट्रा क्या मिल गया, फोर्स। यही रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए के बाई एम एक्स। और देखिए ये वही आ रहा है जो हॉरिजॉन्टल का है। तो टाइम पीरियड जो होगा वर्टिकल का भी वही आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। देख लीजिए, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, टाइम पीरियड सेम आ रहा है। ये बात देख पा रहे हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड सेम आएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। कुछ कमेंट करो यार, कुछ दिखिए। पता नहीं चलता आप लोग हो या नहीं। कमेंट फिर बंद हो गया क्या कल के जैसा। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बच्चों। हाँ ठीक है, एकदम सन्नाटे में चले जाते हो तुम लोग। हाँ हाँ, आ रहा है कमेंट आ रहा है। डर लगने लगता है कि तुम लोग हो भी कि नहीं हो, कि बस हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही पढ़ा रहे हैं। तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, तो ये है बच्चों वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसका आपने टाइम पीरियड में देखा और ये आपने सीख लिया कि वर्टिकल स्प्रिंग में हम केवल कंसंट्रेट करेंगे एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स पे, एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। ये क्लियर है बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा स्प्रिंग ब्लॉक की जो हमने अभी कहानी की, इसी चीज को और कैरी फॉरवर्ड करते हुए देखते हैं। मान लीजिए
अब मैं आपको एक क्वेश्चन है, पुली तो ऐसा सिस्टम है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और ये इससे बंधा हुआ है, और ये स्प्रिंग है, और ये स्ट्रिंग इससे पास हो रहा है, ठीक है। पुली आपकी वही मासलेस ही है, और इधर ब्लॉक है, इधर ब्लॉक है, आपने हैंग कर रखा है, ब्लॉक का मास m है, ठीक है, ब्लॉक का मास m है। इसका टाइम पीरियड निकालना है बच्चों, ठीक है। एसएचएम एंड होगा या नहीं, इतनी जल्दी एसएचएम एंड होगा भाई, है? एंड करने के लिए पढ़ाना होता तो एक दिन में भी एंड हो जाता, आज पूरा कोर्स एंड हो चुका होता। एंड करने के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है। अप टू द मार्क जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को आप कर पाए उसके लिए पढ़ाया जाता है। तो आप यहां पे जल्दी से बता दीजिए कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, जल्दी से बता दो। क्या करोगे, क्या सोचोगे इसमें? अब आपको क्या मीन पोजीशन, क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढने की जरूरत है। अभी हमने जो डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या मानोगे कि आपने इसको हैंग किया होगा तो ये एक्स नॉट एलोंगेट हुआ होगा, फिर और नीचे गया होगा, तो आप पहले से मान लोगे बिल्कुल सिमिलर होगा जो अभी हमने केस किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई कुशल, अभी अभी हमने जो केस किया है ये वही है। कैसे? आपको पता है कि इसमें जो टेंशन होगा, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा बच्चों, वही तो रिस्टोर करेगा इसको। आप यही मानेंगे कि आप ये मान लेंगे कि ये मीन पोजीशन पे है ना, इसी को आप मीन पोजीशन मान लेंगे, ठीक है। यही बताया था मैंने आपको कि ये मान लो कि मीन पोजीशन पे है, और मीन पोजीशन पे यहां कुछ mg होगा, ये kx नॉट होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा। तो हम ये मानेंगे कि ये मीन पोजीशन पे है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा और डिस्प्लेस हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा और डिस्प्लेस हो गया, यही ना, ये कुछ एक्स्ट्रा और डिस्प्लेस हो गया। तो मान लो आपने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ y, मान लो आपने इसको मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस कर दिया y, क्योंकि हमारा जो एक्स्ट्रा जो हम डिस्प्लेस करेंगे उस एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट से जो हमें फोर्स मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्टोरिंग। ये तो सबको याद होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास मीन पोजीशन पे है, तो हमने बोला कि ये मीन पोजीशन से कुछ एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो गया y, मीन पोजीशन से कुछ एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो गया y। तो आप बताओ मुझे कि अगर ये y डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, ये y डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, के वाई। एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों इसके रिस्पेक्ट में, यहां पे क्या आ जाएगा, जैसे के वाई है ना, तो के वाई का इसमें एलोंगेशन हो जाएगा। हम एक्स्ट्रा देख रहे हैं, केवल एक्स्ट्रा, ठीक है। और ये जो के वाई यहां होगा इसके रिस्पेक्ट में ये के वाई ऐसा होगा, है ना,
और टेंशन यहां पे आ जाइए। आपको पता है ये चीज मैंने बताया भी था कि अगर स्प्रिंग और स्ट्रिंग जुड़े हुए हैं तो यहां पे टेंशन टी होगा। मासलेस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस करेंगे, मासलेस पॉइंट पे फोर्स बैलेंस करेंगे, यहां टेंशन टी होगा और इधर अपना के वाई होगा। तो मासलेस याद आ रहा है सभी को, तो ये तो के वाई होगा और ये टी होगा। ये मासलेस पॉइंट है, तो मासलेस पॉइंट है, स्प्रिंग मासलेस ले रहे हैं हम लोग। तो एट पी टी इक्वल टू के वाई, याद है सभी को, मासलेस है तो ठीक है ना, ये सब फोर्स कॉन्सेप्ट में बताया गया है, फिर भी मैं बता रहा हूं। तो ये टेंशन टी होगा बच्चों, तो ये टेंशन टी होगा। तो इसको रिस्टोर कौन करेगा, इसको रिस्टोर कौन करेगा, ये यहां से यहां चला आया, ठीक है, तो इसको रिस्टोर कौन करेगा, यही टेंशन टी। तो टेंशन टी इज रिस्टोरिंग, और ये टेंशन भी, ये टेंशन कंप्लीट टेंशन है क्या, क्या ये टेंशन कंप्लीट टेंशन है स्ट्रिंग में, नहीं, दिस इज नॉट द टोटल टेंशन। टोटल टेंशन में तो अभी mg भी आएगा, ठीक है, ये टोटल टेंशन नहीं है बच्चों, एक्स्ट्रा फोर्स के वजह से, एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स का टेंशन है, एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स के वजह से उसको टेंशन मिला है, ठीक है। तो टेंशन टी इज रिस्टोरिंग, तो एफ रिस्टोरिंग जो होगा दैट इज इक्वल टू के वाई, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास कितना हो जाए, रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग हमारे पास टी है और टी की वैल्यू किसके बराबर है, के वाई के, बस। तो यहां से आप कर लोगे, माइनस के वाई रिस्टोरिंग है, एक्सेलरेशन कितना होगा, माइनस के बाई एम वाई, तो ए हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो टाइम पीरियड आपको वही मिलेगा जो अभी हमने किया। बहुत बच्चे पहले ही समझ गए थे, बहुत बच्चे पहले ही समझ गए थे इस बात को, और उन्होंने बता दिया था कि सर ये अभी जो किया है उसी का है, बस ये तामझाम दिखाया गया है। तो ये आ जाएगा इसका रिस्टोरिंग, ये क्लियर है बच्चों, तो ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, इसी को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे रहा हूं, अब आप लोग बताइएगा। चलो पूरा ही हटा रहा हूं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, स्प्रिंग स्ट्रिंग ऐसे बाईपास कर रहे हैं पुली से, और यहां पर फिर से एक ऐसे है और ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक जिसका मास है, अब इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, पुली एंड स्प्रिंग आर मासलेस। रवि भाई पूछ रहे हैं इज दिस चैप्टर रिलेटेड टू एनी, आप इतने देर से पढ़ रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है फिजिक्स का जो किसी भी सब्जेक्ट, अभी तो आपने 12th नहीं पढ़ा है,
ट्वेल्थ के सारे चैप्टर से भी रिलेट करता है, कोई भी एसएचएम में क्वेश्चन घुस के आ सकता है। अभी हमने मैकेनिक्स पढ़ा है, सब ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है। देखिए तो इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक। तो इसमें भी सबसे आसान मेथड और भी है, मैं आपको सबसे स्मार्ट मेथड बता रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक। आप एक्स्ट्रा फोर्स मेथड्स पे जाइए, आप एक्स्ट्रा फोर्स मेथड पे जाइए, आप एक्स्ट्रा फोर्स मेथड पे जाइए। क्या होगा देखिए, आप ये मान के चलेंगे कि ये पहले से इक्विलिब्रियम में है, पहले से इक्विलिब्रियम में है, ध्यान दीजिएगा, पहले से इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये इसका मेन पोजीशन है, आप ऐसा पहले से मान के चल रहे हो, ठीक है, ये आप ऐसा पहले से मान के चल रहे हो। थोड़ा नीचे कर लें, तो ये आप इसको पहले से ऐसा मान के चल रहे हो, ठीक है, ये अपने मेन पोजीशन पर है। अब आपने हल्का सा इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, हल्का सा आपने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हल्का सा बच्चों आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये मानिए कि आपने इसको मेन पोजीशन से हल्का सा इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ यहां पर, ये तो इसका मेन पोजीशन ही है, इसको आपने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। तो जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो क्या होगा बताओ, जब आप इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो क्या होगा, आप लोग बताइए क्या होगा। थोड़ा बहुत पुली भी डिस्प्लेस होगी, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां कंस्ट्रेन मोशन लगेगा भाई। अब यहां पे देखिए कि ब्लॉक और स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि ब्लॉक और स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। जितना ब्लॉक नीचे जाएगा उतना स्प्रिंग में एलोंगेशन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो वो हमें निकालना पड़ेगा कि क्या होगा। देखिए कि अगर हमारे पास ये कुछ पुली भी कुछ नीचे आ चुकी होगी, पुली भी कुछ नीचे आ चुकी होगी बच्चों, पुली भी कुछ नीचे आ चुकी होगी, और स्प्रिंग जो अपना है वो भी एलोंगेट हो चुका होगा, स्प्रिंग भी कुछ एलोंगेट होगा। कितना एलोंगेट होगा पुली के आने के बाद वो अभी देखेंगे। तो ये जो है ऐसा हो चुका होगा, देखो ये सिचुएशन होगा। तो आपने ये माना कि ये, ध्यान दीजिएगा, आपने ये माना कि ये मान लो वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया अपने मीन पोजीशन से, वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया अपने मीन पोजीशन से, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, देखते हैं उनका आंसर सही है या नहीं। तो कुछ वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस हो गया। तो बच्चों ये बताओ कि पुली का जो सेंटर ऑफ मास है, देखिएगा पुली का जो सेंटर ऑफ मास है पहले यहां पर था, और पुली का सेंटर ऑफ मास अब यहां पर आ चुका है, ठीक है। तो पुली ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया है ये आप यहां से देख पा रहे हो। पुली का जो सेंटर ऑफ मास है, थोड़ा इसको सीधा करें, ठीक है, पुली का सेंटर ऑफ मास, पुली का सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पे जो डिस्प्लेस हुआ है वो y0 हुआ है, मान लेते हैं y1 हुआ है, तो ये y1 डिस्प्लेस हुआ है पुली का सेंटर ऑफ मास। तो COM ऑफ पुली यहां पर था, अब ये यहां पर आ चुका है, तो ये मान लेते हैं कि y1 हुआ है डिस्प्लेस। तो बच्चों अगर ये y1 नीचे गया तो रस्सी कितनी खुली, ध्यान दीजिएगा, रस्सी में एडजस्टमेंट कितने का हुआ, ये y1 सेंटर इस सेंटर ऑफ मास ऑफ पुली पैरेलल पाथ, ये पैरेलल पाथ है। तो यहां से ये जब यहां पे आया है तो ये y1 नीचे आया, मतलब इधर भी रस्सी खुली y1 और इधर भी रस्सी खुली y1। तो स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग तो बच्चों इनएक्सटेंसिबल होता है, तो स्ट्रिंग तो नहीं खींचेगा,
तो जो एडजस्टमेंट हुआ है इसके y1 नीचे आने से रस्सी के जो लंबाई में एडजस्टमेंट हुआ है, इधर भी y1 इधर भी y1, ठीक है। तो ये जो y1 है वो कहां पे एडजस्ट होगा, स्प्रिंग एलोंगेट करेगी अपने आप को, और यहां पे मतलब 2y1, यहां भी y1 यहां भी y1, तो यहां पे जो एलोंगेशन होगा बच्चों, स्प्रिंग में एलोंगेशन कितने का हुआ होगा, 2y1 का एलोंगेशन हुआ होगा, क्योंकि स्प्रिंग ही एलोंगेट कर कर रस्सी तो बढ़नी नहीं है, रस्सी की ये लेंथ, ये वाली लेंथ रस्सी की, ये वाली यहां से यहां तक, ये तो फिक्स रहेगी ना बच्चों, रस्सी की लेंथ तो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो रस्सी की लेंथ फिक्स है और पुली जो है यहां से यहां उतरी है पैरेलल पाथ पे, तो यहां भी y1 यहां भी y1, तो 2y1 का लूज हुआ। ये 2y1 एडजस्ट कैसे होगा, बाय एलोंगेटिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग अपने आप को एलोंगेट करेगा 2y1 से, और जब स्प्रिंग अपने आप को 2y1 से एलोंगेट करेगा तो सबको पता चल चुका कि इसमें जो टेंशन होगा वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। यहां पे टेंशन जैसे इसके रिस्पेक्ट में ऐसा होगा, ये स्प्रिंग फोर्स ऐसा होगा, और ये टेंशन होगा T एक्स्ट्रा, और यहां पे K इंटू 2y1, यही होगा स्प्रिंग फोर्स। Fs, तो यहां पे वही करेंगे, T इज इक्वल टू Fs इज इक्वल टू 2K_y1, और ये टेंशन पुली के रिस्पेक्ट में कैसा होगा देखिए, तो एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा है, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये T इधर ये T इधर, तो जब ये T और T इधर होगा बच्चों, तो यहां पे मासलेस स्प्रिंग है, यहां पे 2T होगा, तो ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 2T ऐसा होगा, शायद समझ गए, ये T ये T, तो यहां पे 2T, तो यही 2T इधर होगा, और यही इसको रिस्टोर करेगा, यही रिस्टोरिंग होगा। तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो ये 2T है ये y के बराबर है। जब तक आप ये प्रूव नहीं करेंगे तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको करते हैं, तो यहां पे रिस्टोरिंग जो होगा, f रिस्टोरिंग है -2t, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है -2, ये है t की वैल्यू 2K_y1, तो f रिस्टोरिंग होगा -4K_y1। लेकिन क्या ये इस वाले से ये SHM प्रूव हो पाएगा बच्चों, क्या इस इक्वेशन से ब्लॉक का SHM प्रूव हो पाएगा, नहीं, क्योंकि y1 तो पुली का डिस्प्लेसमेंट है, हमें ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो निकालना पड़ेगा, ये अपना मीन पोजीशन था। तो ये कैसे निकलेगा, इसका हमने अभी रिलेशन निकाला। आप मुझे बताओ कि जितना पुली नीचे गई है, जितना पुली, ये y1 जो मैंने लिखा है, ये y1 और y में रिलेशन बता दो क्या होगा, ये y1 और y बराबर होंगे कि नहीं, y1 और y बराबर होंगे कि नहीं, क्योंकि पुली और ब्लॉक दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। पुली और ब्लॉक जब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, तो जितना ब्लॉक नीचे गया उतना पुली नीचे गई। तो ये जो मैंने y1 माना है, इसको मैं आपको समझाने के लिए माना है, आगे आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो y जो है बेसिकली y1 के बराबर है, तो y बेसिकली y1 के बराबर है, क्योंकि पुली और ब्लॉक दोनों डायरेक्टली अटैच्ड हैं। जितना ब्लॉक नीचे गया होगा उतना पुली नीचे गई होगी। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा बच्चों कि यहां पर y इज इक्वल टू y1 एज पुली एंड ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड। तो जितना है ना, तो अब यहां से आप y इक्वल टू, इसको आपको क्या लिखना चाहिए, -4K_y, ठीक है। एक्सेलरेशन आ जाएगा -4K/my, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, इसको आप कंपेयर कर सकते हैं -ω² से, है ना, यही इसका डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/4K, 4 बाहर ले लीजिए, तो π/m/K। इसका आंसर ये आ रहा है, जरा चेक करो तो,
ठीक है, ये क्लियर है सभी को? आंसर सही है भाई, देख लो एक बार, पाई अंडर रूट एम बाई के, कैलकुलेशन चेक करके कंफर्म करिए ये सही है। ठीक है, चलिए, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से अब करने वाले हो, इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत आसानी से करने वाले हो। नेक्स्ट करें, चलिए इसी के भाई को देखते हैं, इसी का एक भाई है उसको देखते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि पुली जो है अब कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, पुली कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ, ये इसका मास है में, और ये स्ट्रिंग बाईपास होके यहाँ पे बंधी हुई है। अब इसका आपको टाइम पीरियड निकालना है, जरा देखें कितने लोग बताते हैं सही आंसर, फट से बता दीजिए। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये के है, ठीक है, तो इसका हमें टाइम पीरियड बता दो जल्दी से, इसका टाइम पीरियड बता दो। फाइंड टी, इस ब्लॉक का हमें टाइम पीरियड चाहिए, इस ब्लॉक का हमें टाइम पीरियड चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। तो इस ब्लॉक का टाइम पीरियड चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। तो हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए। भाई तनिष्क, अब कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, आप थक गए हो, आप क्लास बंद करके आराम करिए, बाद में देख लीजिएगा रिकॉर्डेड, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पढ़ाना पड़ेगा भाई, ठीक है, मैं किसी के साथ फर्जी वाला नहीं करता हूं, ठीक है, तो मुझे मेहनत करके ज्यादा पढ़ाकर, अच्छे से पढ़ाकर कोर्स खत्म करना है, ठीक है। मैं चाहता तो इसको जल्दी भी लपेट सकता था, आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप बंद कर दीजिए, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए, यही तो ऑनलाइन का मजा है। जल्दी बताइए इसका आंसर, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर। एक भाई पूछे जा रहे हैं व्हेन विल सिलेबस फिनिश। अरे भाई फैजान, आपको बता दिया मैंने, सिलेबस आपका फर्स्ट वीक ऑफ फेब में खत्म होगा, उससे पहले भी हो सकता है। तो इस केस में अब आपको क्या दिख रहा है बच्चों की, यहां पर कंस्ट्रेंट किसके किसके बीच में है, पुली और स्प्रिंग के बीच में, पुली और स्प्रिंग के बीच में, ब्लॉक और पुली के बीच में कंस्ट्रेंट नहीं है। जितना नीचे पुली जाएगी उतना नीचे ब्लॉक जाएगा, मानते हो, जितना नीचे पुली जाएगी उतना नीचे ब्लॉक जाएगा। तो इसको करते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि ये इसका मीन पोजीशन था, और मीन पोजीशन से हम एक्स्ट्रा फोर्स मेथड अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, ये मान के चलूंगा कि ये अपने मीन पोजीशन पे है। मीन पोजीशन से हमने इसको क्या किया, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ नीचे, हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया मीन पोजीशन से कुछ नीचे यहां पर, ठीक है। अब मीन पोजीशन से हमने इसको नीचे डिस्प्लेस कर दिया, तो हमारी जो पुली है वो भी कुछ डिस्प्लेस हो जाएगी, ऐसे बताइए, पुली हमारी ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगी, और जो स्प्रिंग है वो एलोंगेट हो जाएगा कुछ ऐसा।
ठीक है, तो पुली हमारी ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगी बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेहनत का कोई रेस्पेक्ट नहीं है। ये मैं अपने लिए थोड़े कर रहा हूं यार, ये आप लोग के लिए ही कर रहा हूं। बहुत सारे दुनिया के धुरंधर पढ़ा रहे हैं, इस इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग पढ़ा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं, ठीक है। तो उनसे आदमी मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे और टैलेंटेड लोगों से पढ़ रहे हैं, तो मेरे बच्चे भी कहीं से पीछे ना रहे। तो मुझे अपना, हालांकि मुझे अभी और टाइम मिले तो मैं एसएचएम अभी चाहे कोई भी चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स में अभी 20 लेक्चर और पढ़ा सकता हूं, बट उससे कुछ फायदा नहीं होगा। मैं एक ही चीज में रिसर्च कराऊंगा, मुझे सारी चीजें बराबर वे में पढ़ाना है, ठीक है। तो जो लोग इस चीज को समझते हैं, हाँ, यहाँ टाइम पास पढ़ाई नहीं हो सकती, यहाँ जेई मेंस लेवल की पढ़ाई नहीं है। जेई मेंस लेवल की पढ़ाई होती तो सिलेबस कब का निपट चुका होता। जेई मेंस की पढ़ाई के लिए बहुतेरे प्लेटफॉर्म है, आप जाके वहां पढ़िए, खुश रह सकते हैं। तो यहाँ पे और मैं आपको बता दूं, वो कहने का है कि जेई मेंस की बात है। जेई मेंस, केवल कोई जेई मेंस को टारगेट करके चलेगा तो जेई मेंस भी नहीं निकलेगा, ये मैं 100% का दावा दे देता हूं। तो यहां पे अपने पास क्या आ जाएगा, ये आएगा बच्चों इधर से y। मान लीजिए आपने इसको y डिस्प्लेस कर दिया, ध्यान दीजिएगा, आपने इसको y डिस्प्लेस कर दिया। अगर आपने इसको y डिस्प्लेस किया, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि एलोंगेशन y1 का है। अब आपको नहीं पता कि इसमें एलोंगेशन कितना आएगा, तो इस पे हमने एलोंगेशन कितने का माना है कि हमने ये माना कि अपना सेंटर ऑफ मास, अपना ये सेंटर ऑफ मास पुली का ये सेंटर ऑफ मास यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो जितना ये यहां पर आया उतना डायरेक्टली जो सेंटर ऑफ मास आया है, मान लेते हैं ये y1 नीचे आ गया, ये y1 नीचे आ गया, ठीक है। तो y1 जितना ये पुली का सेंटर नीचे आया होगा उतना स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ होगा, ठीक है। जितना पुली का जो सेंटर ऑफ मास है, पुली का सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आया होगा बच्चों, उतना ये डायरेक्टली अटैच्ड है ना। अब यहां उल्टा है, स्प्रिंग जो है डायरेक्टली अटैच्ड है इस पुली से, तो पुली उतना ही नीचे आई होगी जितना ये स्प्रिंग एलोंगेट हुआ होगा, तो ये तो y1 होगा। अब ये कितना हो गया होगा, तो आप खुद देखो कि इसके पैरेलल पाथ में अभी अभी आपने किया ना, इसका जो पैरेलल पाथ है यहां पे भी y1 और यहां पे भी y1। पुली के y1 नीचे आने से स्ट्रिंग कितना लूज हो जाएगी, पुली के y1 नीचे आने से, पुली के वर्टिकल y1 नीचे आने से इधर भी स्ट्रिंग लूज होगी और इधर भी लूज होगी। तो बच्चों यहां पे एक तरीके से जो ये नीचे आएगा y जो है वो किसके बराबर होगा, y जो है 2y1 के बराबर होगा क्या, बताइएगा। y जो है 2y1 के बराबर होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। y जो है 2y1 के बराबर होगा, और y जब 2y1 के बराबर होगा, यहां पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो तो ky1 लगेगा, और टेंशन इसमें ऐसा लगेगा पुली के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में यही टेंशन ऐसा लगेगा। तो ये जो टेंशन होगा दैट इज आवर रीस्टोरिंग एक्स्ट्रा फोर्स, है ना, ये अपना एक्स्ट्रा फोर्स होगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीस्टोरिंग। क्योंकि हमने मीन पोजीशन मान लिया था पहले से, मीन पोजीशन की कहानी हमने नहीं की क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, ये मैंने आपको प्रूव किया। तो मीन पोजीशन मान लिया, नीचे ले गए y, इसके y जाने से स्प्रिंग में मान लिया y1 लूज हुआ, क्योंकि पुली नीचे y1 गई तो स्प्रिंग y1 लूज होगा। अब ये y1 है ना, और जब ये y1 है तो इधर भी y1 और इधर भी y1 लूज हुआ, तो रस्सी नीचे ढीली होगी 2y1 जो y के बराबर होगी। तो अब हम रीस्टोरिंग लिखने वाले हैं, और पुली पे फोर्स बैलेंस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इस पे फोर्स लगेगा ky1। पुली पे फोर्स बराबर कर लीजिए और y1 में रिलेशन निकाल लीजिए, और यहां होगा टेंशन T और यहां पे टेंशन T। तो फोर्स बैलेंस ऑन पुली मासलेस है, मासलेस पुली कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा ky1 इक्वल टू 2t।
तो यहां से बच्चों हमें टी मिल जाएगा, वो मिलेगा k/2 y1। और y1 किसके बराबर है, यहां से हमें y1 को y के टर्म्स में लिखना होगा, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स को प्रोपोर्शनल टू y दिखाना पड़ेगा। तो y1 को हम लिख सकते हैं k/2, y1 को y/2, तो ये हो जाएगा k/4y। तो यही बच्चों रीस्टोरिंग होगा, तो f रीस्टोरिंग होगा t, है ना, और वो किसके बराबर है, -t मतलब, और वो होगा -k/4y। एक्सेलरेशन होगा -k/4my। ठीक है, तो यहां से अब आपको मिल जाएगा -ω²y, और ओमेगा हो जाएगा √k/4m। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√4m/k, दैट इज t इक्वल टू 4π√m/k। चेक करिएगा बच्चों, ये चेक करिएगा। ये क्लियर है सभी को? 2π√m/k गलत है, 2π√2m/k ये भी गलत है। किसी का आंसर तो सही नहीं दिखा, अभी देख लो। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, हवा नहीं लगेगी अगर ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे तो यहां तक क्लियर है सभी को? और सबसे स्मार्ट मेथड मैंने आपको दिया है, दैट इज द फोर्स बैलेंस मेथड, एक्स्ट्रा फोर्स मेथड। इससे स्मार्ट कुछ हो ही नहीं सकता। क्लियर है सभी को? और इतना डायग्राम, इतना चीजें कराई जा रही हैं भाई, ऐसा फिजिक्स आपको, मैं अपनी अपनी बड़ाई जो है खुद करूंगा तो उससे घटिया बात कुछ हो नहीं सकती। ठीक है, लेकिन मैं भी जो है बहुत जगह देखता हूं, मैंने भी पढ़ाई की, मुझे भी पढ़ाया गया था और आज भी लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बट ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप यहां फिजिक्स नहीं समझ पाओगे तो शायद कहीं नहीं समझ पाओगे फिर, मतलब लेवल की फिजिक्स, जेई एडवांस लेवल की फिजिक्स। बाकी समझने के लिए तो मैं ऐसा भी पढ़ा सकता हूं जो सब समझ में आए। ठीक है, 4π√m/k, ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इसी को और थोड़ा जनरलाइज और टफ करते हैं। ठीक है, इसी को जनरलाइज और टफ कर देते हैं थोड़ा सा। वो ये है, मान लो कुछ ऐसा कर दें, बर्थडे मना ही देते हैं आज ढंग से। चार ले लेते हैं, चार, दो ऊपर दो नीचे। चार पुली ले लेते हैं, ठीक है, और चार स्प्रिंग ले लेते हैं, चार स्प्रिंग ले लेते हैं।
4 स्प्रिंग ले लें। 4 स्प्रिंग कहाँ लगाया जाए? यहां तो ब्लॉक लगा देते हैं। यहां ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। ये बच्चों टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा हो गया है, नाराज हो रहा है ये। ठीक है बच्चों, अब बन गया तुम्हारा क्वेश्चन ये। तो इसको ले लेते हैं K1 K2 K3 और K4, 4 ले लिया, ठीक है। पूरा बर्थडे मनाओ, K1 K2 K3 K4। तो ये 4 स्प्रिंग फोर्स, ऑल द पुली आर मासलेस, ठीक है। और ये मास m है, ये मास m है। इस मास m का हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो यहां पे हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक, ठीक है बच्चों। टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक निकालना है। इसको होमवर्क दे दें, अभी करना चाहोगे? करा दूं? अभी करा दूं भाई? थोड़ा रुकना पड़ेगा, फिर 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। अभी करा दूं? क्या बात है भाई आयुष, बहुत बढ़िया भाई, तगड़ा चिपका दिया तुमने, शायद सही चिपकाया है, पता नहीं। होमवर्क दे दूं या अभी करना चाहोगे? चलो अभी करें। चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं करूंगा आपके साथ, नाइंसाफी नहीं करता हूं मैं। चॉकलेट प्रॉब्लम हमेशा इजी होता है, मैं भूल ही गया था। चलो नेक्स्ट टाइम पे कुछ ऐसा दिमाग में आएगा तो चॉकलेट प्रॉब्लम करते हैं। अभी तक एक बच्चे ने आपकी क्लास से केवल चॉकलेट लिया है, मैंने मौका ही नहीं दिया आप लोगों को, भूल गया मैं कोर्स के कंप्लीट पढ़ाने के चक्कर में। चलो अगली बार कोई चॉकलेट प्रॉब्लम की बात करेंगे, ठीक है। होमवर्क बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है, तुम लोग ट्राई करना है इसको। चलो इसको होमवर्क दे देते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत बच्चे सैचुरेट हो गए होंगे, उनकी आदत नहीं है इतनी अझेल क्लास 3 घंटे झेलने की। लेकिन अगर इतनी क्लास अगर खुशी खुशी मन से अगर 3 घंटे झेल ले रहे हो तो समझो सिलेक्शन के करीब हो, समझो सिलेक्शन के करीब हो बच्चों। चलो बच्चों मिलते हैं फिर, ठीक है। कल मिलते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ओके।